Good morning, 7th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 8, Human Settlement, Transport and Communication. तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेटलमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है। अगर मान लो आपको यहाँ से अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? या तो आप बाइक पे जाओगे, मेट्रो पे जाओगे, रिक्शा लोगे, ये इसी सब में जाओगे ना। अगर फ्रेंड का घर पास है तो आप वॉक करके जा सकते हो, अदरवाइज़ दूर है तो आपको कोई ना कोई मीन तो यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन मीन्स के थ्रू हम एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या है? पीपल यानी कि इंसानों, या फिर मटेरियल यानी कि जो सामान होता है। आपको पता है ना, कच्चा सामान जो होता है, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाया जाता है ताकि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो किसी भी इंसान का, पीपल का या फिर मटेरियल को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसपोर्ट। प्रिमिटिव ह्यूमन्स वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैरिड देयर बर्डन अलॉन्ग विद दैम ऑन देयर हेड और शोल्डर्स। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग बाग लंबे लंबे रास्ते जो थे वो चल कर तय कर लेते थे, क्योंकि पहले इतना मीन्स जो ट्रांसपोर्ट थे उसके इतने मीन्स नहीं थे। आपको पता है पहले सिर्फ तांगा चलता था या फिर घोड़ा चलता था, है ना। इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे जितनी कि आज हमारे पास में हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि लोग बाग लंबे लंबे रास्ते चल कर तय करते थे और सामान को अपने शोल्डर्स पर या हेड पर रख कर चलते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील पीपल यूज्ड एनिमल ड्राइवन कार्स टू कैरी गुड्स फॉर देम। अब क्या हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, आपको पता है ना व्हील का इन्वेंशन जो था उसने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। तो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद पीपल जो थे वो कैमल कार्ट वगैरह यूज़ करने लगे। उस टाइम पे भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मेट्रो चल रही है या रिक्शा चल रहा है जिससे हम सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी पहुंच रहे हैं या 10 मिनट में। उस टाइम कैमल कार्ट वगैरह यूज़ होते थे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम एंड ऑयल power transport, several new the means of transport evolved that were much faster। देखो ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उस टाइम पे हमारे कैमल कार्ट वगैरह चलते थे, लेकिन जब ऑयल का और स्टीम का इन्वेंशन हुआ उसके बाद क्या हुआ था, हमारे बहुत सारे न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो क्या हुए थे, इन्वेंट किए गए, उनका इन्वेंशन किया गया। और वो पहले वाले जो ट्रांसपोर्ट थे उससे कई ज़्यादा फास्टर, मच फास्टर, कई ज़्यादा तेज चलते थे। जैसे कि अब आप देखोगे जैसे धीरे धीरे हमारा टाइम जो है वो बीत रहा है, उसके साथ में न्यू फैसिलिटीज़ भी आ रही हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि आपने रिक्शा देखा होगा तो कोई पर्सन होता था उस रिक्शे को वो खींचता था, साइकिल की तरह पहले चलाता था और फिर जो पैसेंजर होते थे उनको उनके स्थान पे जहाँ पे उनको जाना होता था वहाँ पे पहुँचाता था। लेकिन अब आप देखो बैटरी रिक्शे चल चुके हैं, है ना। बैटरी रिक्शे में मेहनत भी कम लगती है और हम जल्दी भी पहुँच जाते हैं, हमारा रेंट भी कम लगता है। तो फैसिलिटीज़ धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जैसे ही स्टीम का और ऑयल का इन्वेंशन हुआ तो उसी के साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए जो पहले के अकॉर्डिंग कई ज़्यादा much faster थे। Today roads, railways, waterways and pipelines are the major means of transport। आज के टाइम पे आप देखोगे तो रोड्स, रेलवेज क्या होती हैं, जहाँ पे जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। वाटरवे क्या हो गया, जो पानी में हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलाए जाते हैं। पाइपलाइंस हो गई, ये हमारे मेजर मीन हैं ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। These means of transport leads to the emergence of transport terminals like bus station, railway station, riverine ports and sea ports। ये जो हमारे means of transport है इन्होंने क्या किया है कि हमारे ट्रांसपोर्ट
टर्मिनल्स का उदय हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा बस स्टेशंस बन गए हैं, रेलवे स्टेशन बन गए हैं, सी पोर्ट्स बन गए हैं। बस स्टेशन से क्या होगा, अगर आपको बस लेनी है तो आप ऐसे नहीं है कि आपको कहीं भी खड़ा होना पड़ेगा, एक बस स्टेशन बना दिया गया है, टर्मिनल बना दिया गया है, वहाँ पे जाइए, वहीं पे सारे आपको बसेस जो हैं वो पिक भी करेंगी और ड्रॉप भी करेंगी। इसी तरह हमारे रेलवे स्टेशन है, अगर आपको ट्रेन से अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहीं से आपको ट्रेन पिक करेगी और वहीं पे ड्रॉप करेगी। तो ये ईजी हो जाता है, हमारी जो है जर्नी को ईजी कर देता है वो, ठीक है, और हमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी आने जाने में। The means of transport are of great importance as they provide much needed connectivity for the growth and development of a country and the world as a whole। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे means of transport हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है कि हमारी कंट्री को एक तो इन्होंने ग्रोथ करवाई है, क्योंकि आप पहले के टाइम पे देखोगे इतने हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो हम लोग सिर्फ अपने जो जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे छोटा मोटा काम कर लिया, या क्रॉप्स उगा ली वहीं पे बेच दी, घर में कुछ बना लिया वहीं पे बेच दिया, ऐसे हमारा काम चलता था। लेकिन अब आप देखोगे कि हमारे जो ट्रेड हैं वो नेशनल भी किए जाते हैं और इंटरनेशनल भी किए जाते हैं। हम दूसरी कंट्रीज़ को सामान प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे लेते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पैदल चल के गए, सामान दे आए और वहाँ से आते समय सामान ले आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारा जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक तो हमारी कंट्री की ग्रोथ की है, कंट्रीज़ को कनेक्ट किया है आपस में, और पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट की है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर आजकल जैसे लोग कहते हैं कि पहले के टाइम पे ऐसा लगता था हम बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन अब हम लोग जो हमारे पास में फैसिलिटीज़ आई है मोबाइल फ़ोन की, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन, ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड को ना आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है। क्योंकि अब हम किसी से भी फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे, मन करें तो एक दिन में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? ये जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, इस वजह से। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट। अब कल हम पढ़ेंगे रोडवे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? रोडवे में, रेलवे में, एयरवे में और वाटरवे में। तो कल हम इस आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।